तो जी वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो भाई। वैसे तो व्लॉग होना चाहिए था पर आज भाई वीडियो ही आएगी क्योंकि थोड़ा टाइम की कमी हो रही है। बाकी कोई नहीं, अब शुरू कर दे टॉपिक को। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। कोई भी बंदा आएगा कहीं पे भी जाएगा तो भाई मेरे हिसाब से मेन पॉइंट तो वो यही देखेगा पहला कि क्या वो वहाँ पे एडजस्ट हो पाएगा। और एडजस्ट होने के लिए भाई मेन चीज़ आपको पता है क्या चाहिएगी, टेम्परेचर। तो अगर जिस भाई या उसकी बहन को, समझ रहे हो ना, अबे साले तभी I am sorry, Babu. ठंड पसंद हो तो भाई वो अपना कनाडा आए, और जिसको गर्मी पसंद हो वो ऑस्ट्रेलिया। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। तो पता है क्या सीन है यहाँ पे, टेम्परेचर जैसे कुछ रीजन्स है, नोवा स्कोशिया हो गया या फिर ऊपर वाली साइड होगी, वहाँ पे टेम्परेचर भाई माइनस, ज़्यादा ही माइनस चले जाता है, 30 भी चले जाता है, 35 भी। और ऑस्ट्रेलिया में बिल्कुल ठंड नहीं है। और जहाँ पे मैं जिस साइड में हूँ, वैंकूवर साइड, यहाँ पे भी ठंड नहीं है इतनी। हाँ बर्फ़ गिरती है पर इस बार थोड़ी ज़्यादा गिरेगी, बाकी गिरती नहीं है इतनी। तो ठंड भाई यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा, ऑस्ट्रेलिया में नहीं है। और ऑस्ट्रेलिया में भाई गर्मी इंडिया से ज़्यादा है। तो ये बात आप सोच लेना, जो भाई गर्मी ले सकता है तो वो लो। बाकी मेरे को तो भाई ठंडी पसंद थी इसलिए मैं यहाँ पे आ गया। और फिर सेकंड रेट, मतलब रेट बोल रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, सेकंड पॉइंट भाई अपना ये है पे रेट। क्योंकि भाई पे रेट मोस्टली तो बंदे उसी के लिए आते हैं ना, पैसे के लिए। एक आधे मज़े के लिए भी आ जाते हैं। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। तो भाई पे रेट भाई ऑस्ट्रेलिया की ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा है यहाँ से। अगर आप यूँ कहोगे कि मैं ऑस्ट्रेलिया के डॉलर की वैल्यू भी कम है, तो वो खाली 6 रुपये का फ़र्क पड़ता है। ऑस्ट्रेलिया का है 54, यहाँ का है 60, तो ज़्यादा फ़र्क भी नहीं है। और ऑस्ट्रेलिया में मिनिमम वेज है 21 और यहाँ पे है 15। ठीक है, एग्जैक्ट बताऊँ तो 21.08 है मिनिमम, देख लो बस ऑस्ट्रेलिया में। और यहाँ पे मिनिमम है 15.50। तो इतना ज़्यादा फ़र्क है। तो पैसा जिसको ज़्यादा चाहिए तो भाई वो वहाँ पे जाए। पैसा ही पैसा होगा। पर कनाडा होगे तो भाई पैसा कम है थोड़ा और ख़र्चा ज़्यादा है। अगर आप खर्चा देखना चाहोगे कि कौन सी कंट्री में ज़्यादा पैसे लगेंगे तो यहीं पे लगेंगे। ठीक है, वीज़ा कनाडा का मुश्किलों से लगता है, ऐसी बात है थोड़ी थोड़ी। तुमसे ना हो पाएगा। अब ऑस्ट्रेलिया के हिसाब से काफ़ी मुश्किल होता है। मुश्किल इस सेंस में होता है, अगर आप सर्च भी करोगे किस कंट्री में सबसे ज़्यादा रिजेक्शन रेट है, तो आपको पता चलेगा पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा रिजेक्शन रेट है अपना कनाडा। तो भाई कनाडा में, जबकि अब तो बंदों को ज़्यादा ले रहे हैं ये, बाकी अगर आप नेट से सर्च करोगे और पूरी मतलब निकालोगे तो आपको पता चलेगा 2025 तक रिकॉर्ड्स कर रखे कि हमें इतने बंदे चाहिए। उसके बाद भी अगर इतने रिजेक्ट हो रहे हैं तो उसका भाई एक रीज़न ये भी है कि क्योंकि मोस्टली बंदे कनाडा आने चाहते हैं। तो एक रीज़न ये भी हो सकता है, पर रिजेक्शन रेट ज़्यादा है। और वहाँ पे यहाँ पे आने के लिए अगर आपको सेफ साइड लेना है तो आपको 6.5 बैंड चाहिए। ठीक है, उसमें आपकी थोड़ी फाइल स्ट्रॉन्ग हो जाती है, पर वहाँ पे आपको 6 बैंड में ही आपकी हो जाएगी। तो ये फ़र्क है भाई। एक तो 6 बैंड में वहाँ पे आप मतलब सिक्योर हो जाओगे, उससे ज़्यादा आपको लो ना लो खास फ़र्क नहीं है। 6.5 तो वैसे हर जगह आता है तो उसकी अच्छी बात होती है, ज़्यादा हो तो और बढ़िया। तो मतलब ऑस्ट्रेलिया के ना मतलब वीज़ा काफ़ी आसानी से मिल जाता है। और नहीं। और अगर ऐसा भी चक्कर मैंने सुना है कि अगर आपकी फ़ाइल ऑस्ट्रेलिया ने रिजेक्ट कर दी तो कनाडा आपकी वैसे ही नहीं लगाएगा। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? समझ रहे हो, क्योंकि इनको आपस में पता चल जाता है। तो भाई अपना ये वाला पॉइंट भी होगा। उससे अगला पॉइंट है पीआर। भाई ये मेन पॉइंट है। जो भी बंदा भाई बाहर आता है तो उसका, मेरे हिसाब से मोस्टली बंदे इसलिए नहीं आते कि हाँ पढ़ पुढ़ के उल्टा जाना है। बाकी तुम्हारे भाई का अभी कुछ पक्का नहीं है। तो भाई मोस्टली पीआर लेने के लिए आते हैं कि मतलब यहाँ पे आएंगे, पढ़ेंगे, पीआर लेंगे और यहीं पे सेटल हो जाएंगे। तो भाई पीआर सिंपल सी बात है, आपको सब कोई पता ही होगा, ऑनलाइन भी देखते हो, न्यूज़ भी आती रहती है। तो भाई ऑस्ट्रेलिया में पीआर
मुश्किल है, हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि इसमें आपको फील्ड रिलेटेड जॉब में कोई बढ़िया सी पोजीशन चाहिए। और अगर आप कनाडा की बात करोगे, कनाडा में आपको इतने सारे ज़रिए मिल जाएंगे जिससे कि आपकी पीआर हो सकती है, समझे? तो ये चक्कर है। और खाली पीआर के मतलब अगर आप कंस्ट्रक्शन लेबर का भी काम कर रहे हो ना, तो भी मतलब स्किल्ड वर्कर कोई भी हुआ, स्किल्ड जॉब हुई जिसमें आपको थोड़ी स्किल्स हो, यूज़ हो रही हो, उसमें आपकी पीआर हो जाएगी। तो भाई पीआर का बहुत बड़ा चक्कर है। और भाई अपना नेक्स्ट पॉइंट है वो है गाड़ी। हम जैसे बंदों के लिए होती है मेन। बेटे बेटे मौज कर दी, हाँ मौज कर दी, वाह बेटे वाह, अरे वाह शेर हुआ तुम तो, अरे तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर हो भाई। तो भाई सारों के लिए नहीं होती, पर जैसे कुछ होता है ना कार एंथुजियास्ट, उनके लिए हो जाती है। तो भाई गाड़ी अगर आपको लेनी है तो भाई उसका खर्चा और सारी चीज़ सस्ती पड़ती है ऑस्ट्रेलिया में, यहाँ पे थोड़ी महंगी है। मतलब कॉस्ट ऑफ लिविंग अगर आप ओवरऑल देखोगे यहाँ पे महंगा है। फिर अपना बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले पॉइंट पे, वो है रेंट, घरों का रेंट। क्योंकि यहाँ पे आके आपके पास अपना घर नहीं है तो रेंट दोगे। रेंट में पता है क्या होता है, कनाडा अगर आप आ रहे हो तो आपको पर मंथली बेसिस पे किराया देना होता है। ऑस्ट्रेलिया में आपको देना होता है वीकली बेसिस पे। तो वो आप अपने हिसाब से देख लो आपको कौन सा कंसीडर करना है। पर कनाडा में आ गए तो आपको फर्स्ट मंथ और लास्ट मंथ 2 महीने का किराया देना है शुरुआत में। मोस्टली होता है, सबका नहीं होता, पर होता यही है। तो एक तो ये चक्कर है। अपना नेक्स्ट पॉइंट है दूसरी कंट्री में जाना। क्योंकि होता बताऊँ क्या है कि ऑस्ट्रेलिया है वो थोड़ा ना अलग सा ही पड़ा है। चारों तरफ पानी है, कुछ है ही नहीं उसके आसपास, तो आसपास कोई कंट्री नहीं है, तो आपको थोड़ा आइसोलेटेड फील हो सकता है कुछ बंदों। भाई मेरे को तो होता नहीं है। क्यों, अपना वर्ल्ड ही हो जाता है वो, तो उसमें ऐसा वो चक्कर तो नहीं है। पर अगर आपको जैसे अगर आप कनाडा आ रहे हो तो आपको ज़्यादा वो अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, क्योंकि यहाँ पे यूएसए की इकोनॉमिक आपको पता ही है, सबसे दुनिया में सबसे ऊपर है इकोनॉमी के उसमें। तो आपको ये फ़ायदा है कनाडा आके, यू कैन गो टू ऑस्ट्रेलिया इन जस्ट, अपने घर से बताऊँ, मेरे घर से 30 मिनट्स की ड्राइव होगी कनाडा की, मतलब यूएसए की, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। बस बॉर्डर क्रॉस करना है एंड यूएसए आ गया। तो भाई एक तो इस मामले में थोड़ा यूएसए मतलब कनाडा जीत जाता है ऑस्ट्रेलिया से, अगर आपको ये चाहिए। फिर एक और मेन पॉइंट हुआ ट्रांसपोर्ट। तो भाई ट्रांसपोर्टेशन का हो गया अपना अगला पॉइंट। तो जैसे अभी कनाडा है, यहाँ पे इतनी अच्छी है, पर जैसे यहाँ पे कुछ रूरल्स इलाके हो गए, मतलब गाँव का इलाका हो गया, वहाँ पे थोड़ी ट्रांसपोर्टेशन, जैसे नोवा स्कोशिया देख लो आप, वहाँ पे भी ट्रांसपोर्टेशन अच्छी नहीं है, पर ऑस्ट्रेलिया में आपको अच्छी मिल जाती है। तो ट्रांसपोर्टेशन में हो गया, पर बाकी ये कुछ खास बड़ा पॉइंट है नहीं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में भी मतलब कनाडा में भी मोस्टली खाली गांव वाले इलाके हैं जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की सेवा अच्छी नहीं है, बाकी हर जगह है ही। तो और भाई फिर आ गया अपने लास्ट पॉइंट पे। ये वाला पॉइंट थोड़ा इम्पोर्टेंट है, मेरे लिए तो इम्पोर्टेंट है भाई, और मुझे लगता है कि हर एक बंदे के लिए इम्पोर्टेंट होगा। वो है, वैसे कहना नहीं चाहिए पर भाई ट्रुथ इज ट्रुथ, और वो है रेसिज्म। रेसिज्म जिस भाई को नहीं पता या उसकी बहन को नहीं पता, अबे साले तभी तो मैं बता देता हूँ भाई। रेसिज्म वो होता है भेदभाव, जैसे गोरा काला हो गया, तो ऐसे इंडियंस को कह देते हैं कि तू, होता है ना, थोड़ा अंग्रेजों में होता है, सब में नहीं होता, पर भाई हो जाता है। मेरे साथ तो भाई आज तक हुआ नहीं है, जिस दिन हो गया उस दिन अच्छे तरीके से उसको बता दूंगा। कभी कभी लगता है कि पुनीत भगवान है, पर यहाँ पे कुछ कह भी नहीं सकते यार, पुलिस उठा ले जाएगी। पर जो भी है, पर भाई मैं तो उठूंगा नहीं। मेरे हिसाब से इलीगल होता है वैसे तो अगर हमको एक्शन ले तो शायद कुछ ना, पर ठीक है, वैसे ना ही पंगा नहीं लेना चाहिए, पर मेरे को तो कौन ही, किसी ने आज तक करा नहीं है। और ज़्यादा रेसिज्म भाई कनाडा में नहीं होता। मेरे आज तक किसी दोस्त के साथ रेसिज्म
नहीं हुआ, हुआ नहीं हुआ, एक बंदी के साथ हुआ है, याद है वो तो ऐसी, उसके साथ होना भी चाहिए, होता है ही ऐसी। उसको हटा दो पॉइंट, ठीक है। तो रेसिज्म भाई ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा है, ठीक है। मेरा भी एक दोस्त गया है ऑस्ट्रेलिया में, तो उसने बताया था वहाँ का माहौल थोड़ा सही नहीं है। तो जो भाई थोड़ा मेंटली स्ट्रांग नहीं है, फिर उसकी बहन मेंटली स्ट्रांग नहीं है, और ये सब चीज़ें नहीं हो सकती, रेसिज्म भेदभाव हो सकता है, 100% गारंटी भी नहीं है, पर मेरे हिसाब से आपको साल में दिख ही जाएगा कहीं ना कहीं, क्योंकि भाई ऑस्ट्रेलिया साइड थोड़ा इंडियंस के लिए रेसिज्म है। तो अगर आप थोड़ा मेंटली स्ट्रांग नहीं, या फिर ओट नहीं सकते इस चीज़ को, या सहन नहीं कर सकते, तो यू शुड नॉट गो टू ऑस्ट्रेलिया। तो ये थे भाई अपने सारे पॉइंट्स ऑस्ट्रेलिया। तो भाई इसी के साथ मैं इस व्लॉग तो नहीं है, इस वीडियो को ही एंड करता हूँ। मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग या वीडियो में, जो भी होगा अपना अगला। बाकी आपको कल मोस्ट प्रोबेबली आई जाएगी वीडियो अगली। तो भाई ध्यान रखो भाई, जय श्री राम, मौज मारो सारे, ठीक है। और आपका क्लियर हो ही क्या होगा। और भाई कमेंट सेक्शन में ना बस यूँ बता देना आप ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो या कनाडा आ रहे हो, तो जो भी हो अपना बता देना, क्योंकि मुझे पता चले बंदे क्या प्रेफर कर रहे हैं। मेरे हिसाब से कनाडा ही आएगा सबका, बाकी देखते हैं।